चंद्रशेखर आजाद पर अभद्र टिप्पणी के बाद एफआईआर से बौखलाए अजीत भारती। अजीत भारती के खिलाफ SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज। अब दिखने लगी इनकी बौखलाहट। कैमरे पर हेकड़ी दिखाने वाली अजीत भारती पर कसता जा रहा है कानूनी शिकंजा। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, लेकिन जब ये आजादी नफरत और जाति सूचक शब्दों की बैसाखी पर टिक जाए। नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ अमर्यादित और अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करने वाले यूट्यूबर अजीत भारती अब कानून के शिकंजे में हैं। जैसे ही भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को गुस्सा सड़कों पर फूटा, वैसे ही पुलिस ने अजीत भारती के खिलाफ संगीन धाराओं और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस एफआईआर के बाद सोशल मीडिया के शूरवीर कहे जाने वाले अजीत भारती की बौखलाहट साफ देखी जा रही है। क्या ये वाकई एक वैचारिक लड़ाई है या फिर इसके पीछे छिपी है गहरी जातिवादी मानसिकता? आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात पुलिस और अदालत तक पहुंच गई? दरअसल अपनी तीखी और विवादित टिप्पणियों के लिए जाने जाने वाले अजीत भारती ने पिछले दिनों एक वीडियो में नगीना सांसद और बहुजन समाज के बड़े नेता चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आरोप है कि ये टिप्पणी सिर्फ राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें खास जातिगत विद्वेष और अपमान की बू आ रही थी। जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, बहुजन समाज, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का खून उबल उठा। देश के अलग अलग हिस्सों में अजीत भारती के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठने लगी। गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहा। भीम आर्मी के कानूनी दस्ते और कार्यकर्ताओं ने इसे सीधे थाने की चौखट तक पहुंचाया। अजीत भारती के खिलाफ कई धाराओं और सबसे बड़े कानून SC/ST अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कानून के जानकारों की माने तो SC/ST एक्ट के तहत दर्ज मामलों में गिरफ्तारी की तलवार 24 घंटे लटकी रहती है। यही वजह है कि जो अजीत भारती कल तक कैमरे के सामने बेहद आक्रामक अंदाज में दिखते थे, उनके स्वर अब बदले बदले नजर आ रहे हैं। इस कानूनी कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया कोई ऐसा मैदान नहीं है जहां आप किसी जनप्रतिनिधि या किसी समाज के आत्मसम्मान को सरेआम ठेस पहुंचा सकें। मुकदमा दर्ज होती अजीत भारती के खेमे में हड़कंप मच गया। खुद को घिरा देख अजीत भारती की बौखलाहट और उनके बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट में साफ झलकने लगी। कभी वो इसे अपनी अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहे हैं, तो कभी विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब आप कैमरे के सामने बैठकर शब्दों की मर्यादा लांघ रहे थे, तब आपको इस बात का अंदाजा क्यों नहीं था कि कानून की पहुंच आपकी सोच से कहीं ज्यादा लंबी है? राजनीति में आलोचना का स्वागत है, लेकिन आलोचना जब गाली गलौज और जातिवादी तंज में बदल जाए तो उसे बौखलाहट ही कहा जाएगा। इस पूरे मामले ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली और पूरे देश की सियासत को गरमा दिया है। चंद्रशेखर आजाद सिर्फ एक सांसद नहीं है, बल्कि देश के करोड़ों शोषित और वंचित समाज की आवाज बन चुके हैं। संसद से लेकर सड़क तक उनकी एक हुंकार पर लाखों युवा खड़े हो जाते हैं। भीम आर्मी के नेताओं का साफ कहना है कि वो अपने नेता का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच का ये आक्रोश सरकार और प्रशासन के लिए भी एक चेतावनी है कि अगर नफरत फैलाने वाले तत्वों पर समय रहते नकेल नहीं कसी गई तो आंदोलन सड़कों पर और उग्र रूप ले सकता है। ये मामला सिर्फ अजीत भारती और चंद्रशेखर आजाद का नहीं है, ये मामला है उस गंदी मानसिकता का जो आज भी किसी के आगे बढ़ने को पचा नहीं पाती और आखिर में जाति सूचक शब्दों पर उतर आती है। अजीत भारती पर हुआ ये मुकदमा उन सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बड़ा सबक है जो व्यूज और TRP के चक्कर में सामाजिक